दुनिया भी घूम रहे हैं, मतलब मौज भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं। गाड़ी लेना, प्लॉट लेना दिल्ली में, समझ सकते हो। मेरी पहली अर्निंग जो आई थी, कि कोई यूट्यूब पर स्टार्टअप कर रहा है तो अपना पिछला वाला काम छोड़ दे रहा है। मुझे लगा कि यार रात को खाना नहीं खा पाऊंगा। मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे। पहले वहाँ पर मैंने वेटर का काम किया एक दिन का। टी शर्ट लोवर तक बेचे मैंने यहाँ पर। समझ ही गए होंगे। बताइए बताइए क्या गर्लफ्रेंड मेरी इतना बाहर जाते हैं, विदेश घूमते हैं, वहां पर कहीं कुछ मतलब दिल लगा या फिर हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है मेरे साथ सबके जाने माने, दिल में रहने वाले अरबाज व्लॉग से अरबाज खान भाई। जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पर आए। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं कहना चाहिए बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मंच में मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए YouTube पर क्या है कि YouTube पर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेक्निकल हो गया, कोई फूड व्लॉग बनाता है, कहीं कुछ गेमिंग कोई करता है, तो बहुत सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन अरबाज खान जो भाई हैं, ये दुनिया घूमकर और YouTube पर पैसा कमा रहे हैं। समझ लो, दुनिया भी घूम रहे हैं, मतलब मौज भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा, जो यंग यूथ है जो ब्लॉग बना रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या करे और कैसे वो भी दुनिया घूमे और पैसा कमाए। दुनिया घूमो, मौज करो, पैसा कमाओ। तो कुछ रास्ता बताइए कैसे करना है, क्योंकि देखिए इंडिया में घूमने के लिए क्या होता है कि इंडिया में घूम सकते हैं थोड़ा सा, अब जैसे कि बाहर जा रहे हैं ना, थोड़ा सा दिल में डर रहता है जी जी। कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, जब आप कैसे बातें होगी। या जब आप स्टार्टिंग करते हो, हाँ, मैं विदेश की बात नहीं करता, इंडिया में बात करते हो, तो आपके मन में बहुत सारे बैरियर होते हैं। हम्म, जैसे साउथ को जब मैं केरला गया था तो वहाँ लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। केरला में फिर भी ठीक था, तमिलनाडु में बहुत प्रॉब्लम आई थी रामेश्वरम में घूमते हुए। जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी टूर किया था, तो प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन जब आप ठान लेते हो कि यार मुझे करना है, तो वो चीजें बहुत आपके लिए आसान हो जाती है। क्योंकि जब हम जिस चीज को देखते हैं जिस नजरिए से, लेकिन जब एक्चुअल उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो कई बार चीजें वो ऐसी नहीं होती जब हम जैसे देखते हैं। जैसे ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को, यार लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लिया मुझे रामेश्वरम जाना है, तो पहले गूगल पर सर्च कर लेता हूँ कि रामेश्वरम के जो टॉप अट्रैक्शन है, वहां पर घूमने वाली चीज क्या है। तो आधी इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से मिल जाती है, गूगल से। अब उसके बाद जब आप कहीं भी जाते हो इंडिया में, तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि जहाँ पे हिंदी वाला इंसान नहीं होगा। और मान लीजिए अगर वो नहीं भी है, तो आपने गूगल से इन्फॉर्मेशन ले लिया उसके बारे में, तो बहुत ईजी है। बस जरूरी है पहला स्टेप लेना, क्योंकि आप स्टेप ही नहीं उठाओगे, करोगे ही नहीं, तो फिर दिक्कत आएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो अरबाज भाई हैं वो यूट्यूब पर स्टार्टअप कब किया था, क्योंकि देश विदेश घूमकर गाड़ी लेना, प्लॉट लेना दिल्ली में, समझ सकते हो। तो चलिए जानते हैं कुछ स्टार्टअप कब किया था और कैसे किया था, सब कुछ जानेंगे। तो स्टार्टअप आपका कैसे हुआ, सब कुछ। ये मेरा, जब मैंने ब्लॉग, तो मतलब मेरी जीमेल आईडी थी 2016 की पहले के। लेकिन जब मैंने ब्लॉग शुरू किए थे वो लगभग जो है, जब पुलवामा अटैक थे तो उससे पहले किए थे। मुझे ध्यान है पुलवामा अटैक के टाइम मेरी 73 नंबर की वीडियो वायरल हुई थी। तो उससे पहले मैं क्वालिटी वाली 72 वीडियो दे चुका था। तो आप ये कह सकते हो कि 2019 के आसपास मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जो मेरा न्यूज का था। ब्लॉग तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया है, ब्लॉग तो मेरे लगभग 2 साल हुए हैं। तो ये मान के चलिए आप कि 2019 आप कह सकते हो कि जब मैं यूट्यूब की दुनिया पर आया। अच्छा अच्छा, तो आपने जो अपना पहला ट्रिप है वो कब शुरू किया और क्या माइंड में आया जो कि विदेश जाने का आपने जो है निर्णय लिया कि मुझे विदेश जाना चाहिए और घूमना चाहिए और उसका ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं इंडिया तो कवर कर ही रहा था। हाँ, मैंने तुम्हारे कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी हिस्टोरिकल प्लेस को कवर करने की, अच्छा, कि यार मुझे 7 जो अजूबे हैं वो कवर करने हैं। ताजमहल तो कवर कर चुका था मैं। तो ये दिमाग में आया था जब मैं दिल्ली में यहाँ पर एक 7 वंडर पार्क है वो घूम रहा था। वहां पे इजिप्ट के पिरामिड थे, मतलब मिस्र के। मतलब यार ये घूमने, ये दुनिया का पहला अजूबा है, घूमना है मुझे। तो ठीक है, यहाँ से दिमाग में आया। और उसके बाद ये हुआ कि पिछले साल मैं जो है इजिप्ट गया, घूम वहां घूमा। अच्छा। तो आपकी जो पहली अर्निंग थी हाँ, वो कब आई थी। मेरी पहली अर्निंग जो आई थी वो आई थी मेरी, ये मान के चलिए कम से कम 1 साल बाद। जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, 2020 के आसपास मेरी पहली सैलरी आई थी। और वो जो पहली सैलरी थी वो थी $120। उस समय 70 रुपए का डॉलर हुआ करता था। तो मेरी पहली सैलरी आई थिंक 8400 रुपए के आसपास थी।
अच्छा, तो 184 रुपए की एक सौ नहीं, चौरासी 8400। 8400 डॉलर, हाँ, मतलब 8400 रुपए। 8400 रुपए, 120 डॉलर। अच्छा, $120 हाँ। पहला पेमेंट था। जी जी। तो आपकी जो पहली पेमेंट आई थी तो 8400 रुपया, थोड़ा आपको उतना मेहनत करने के बाद, अभी हम जानेंगे इनकी जर्नी, ठीक है, इनकी जर्नी आप सुनोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है, यूट्यूब जर्नी। तो इतना जो कम पेमेंट आया था, लगा नहीं कि इतना मेहनत करने के बाद इतना मेरे नहीं, पास आज इतना। वो कम लगते हैं, हाँ, लेकिन जब वो पेमेंट आई थी तो तो आज कितने आते हैं? मतलब आज भी चलो वो तो बात की बात है, लेकिन जो पेमेंट आई थी ना, आप यकीन मानिए वो मेरे लिए बहुत बड़ी पेमेंट थी, क्योंकि उससे मेरी नौकरी छूट चुकी थी। मैं बैंगलोर में था, तो वहां मेरी नौकरी छूट चुकी थी, और वो पहली पेमेंट आना, ये मान के चलिए 8400 रुपए मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि बैंगलोर के अंदर एक महीने में सर्वाइव करना मेरे लिए काफी आसान था। 8400 रुपए में उस टाइम जब मेरी सैलरी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी सैलरी थी। और आप जानते हो, जब आप किसी प्लेटफॉर्म काम काम करते हो, एक साल के बाद जब पहली सैलरी आती है, अब आप वेट कर रहे होते हो पहली सैलरी का, तो ये मैटर नहीं करता कि सैलरी कितनी आई, मैटर ये करता है कि यार आज पहली सैलरी आएगी, एक अलग ही फील होता है आपको। तो मैंने सुना है कि आपने यूट्यूब मनी से कार लिया है, दिल्ली में प्लॉट वगैरह लिया है, 3-4 जगह लिया है, अरे नहीं, तो क्या ये सब यूट्यूब मनी से हुआ है? ये सच है कि यूट्यूब मनी से हुआ है, ये भी सच है कि मैंने कार ली है, ये भी सच है कि मैंने प्लॉट लिया है, लेकिन दिल्ली में लिया है ये नहीं है। अच्छा। मतलब दासना है, पास में ही है, मतलब 30 किलोमीटर है यहाँ से, गाजियाबाद में पड़ता है, वहां लिया है, मेरा होम टाउन है, वहां पर मैंने 2 लिए हैं। ये भी सही है कि मैं 3 प्लॉट लिए हैं। ये है, बट दिल्ली में नहीं लिया अभी। तो मतलब आप ये बताना चाहेंगे कि आजकल के जो यूथ हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, सारा कुछ अपना पढ़ाई वगैरह छोड़कर और डायरेक्ट यूट्यूब पर ही मतलब रह गए हैं और कुछ दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई यूट्यूब पर स्टार्टअप कर रहा है तो अपना पिछला वाला काम छोड़ दे रहा है। हाँ, तो ऐसा करना चाहिए? पहले आपको क्या है कि मतलब कुछ यूट्यूब पर अगर होने लगे, कुछ पैसा बनने लगे, तब इस उसके बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, और मेरी भी चिंता रहती है। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं हाँ। यूट्यूब से, लेकिन आप काम मत छोड़ो। जो आप काम कर रहे हो उसको आप काम करते रहो, उसके साइड में आप यूट्यूब काम करो, ठीक है। इसको आप हैबिट के तौर में लो। जिस दिन तुम्हें लगे कि यार अब मेरा ये काम जो है ये वाकई में काम बड़ा हो गया है, तो उस दिन आप उस काम को जो है छोड़ सकते हो। देखिए होता क्या है, मान लीजिए रैंडमली आप, और कुछ स्टूडेंट के लिए भी हाँ बताइएगा। वही रहे हो, रैंडमली मतलब आप 15 की जॉब करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रैंडमली आपने यूट्यूब पे वीडियो लगा ली, डांस की वीडियो हो गई, या मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, वो वीडियो आपके वायरल हो गई, और आप माइंड से हीरो बन गए, और आपने उस वीडियो के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी। तो पता चला क्या हुआ कि उसके चक्कर में आपकी जो है कि उधर वो वीडियो वायरल भी नहीं हुई अगली, और उसके बाद जॉब भी चली गई आपकी। तो आपको मैं क्या करता था, जब मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था बैंगलोर के अंदर, यूपीएस बैटरी का काम करता था, तो मैं संडे के दिन 4-5 टॉपिक पे वीडियो बनाता था। और टॉपिक पे वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करता था, जैसे मंडे को एक पब्लिक कर दिया, वेडनेसडे को एक पब्लिक कर दिया, थर्सडे को एक पब्लिक कर दिया, सैटरडे को एक पब्लिक कर दिया। मैं ऐसा क्या करता था, मतलब रेगुलर रहना है। रेगुलर रहता था हाँ। उस समय मैं 2 या 3 दिन में वीडियो डालता था, ठीक है, बट रेगुलर था उसमें मैं। आज की डेट में तो यूट्यूब पर इतना कंपटीशन हो गया है बहुत कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तो अब तो मतलब एक दिन भी अगर छोड़े वीडियो बनाना, हाँ, तो फिर आज के टाइम में मैं डेली ब्लॉग देता हूँ, और आपको पता है कि मैं यस्टरडे कल थाईलैंड से आया हूँ, हाँ। क्योंकि इवेंट था उसकी वजह से आया हूँ। और कितना कंपटीशन, आज सुबह से आप मेरे साथ हो, हाँ, उसके सुबह बाद ही से। मैंने ब्लॉग दिया। हाँ। तो क्योंकि कंपटीशन भी है, कंपटीशन की छोड़ी, कंपटीशन किस दौर में नहीं था, हर दौर में कंपटीशन था। मेन चीज होती है आपकी कमिटमेंट। जब आप अपने ऑडियंस से प्रॉमिस करते हो कि मैं डेली ब्लॉग देता हूँ, तो फिर डेली का मतलब डेली होनी चाहिए। साल में एक बार वीडियो नहीं आएगी तो आपकी ऑडियंस भी समझती है, एक इमोशंस वाला रिश्ता बन जाता है। तो जैसा कि आपने जाना कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो रीच घट जाती है, उसके बाद भाई साहब जितना भी आप रगड़ लो नहीं कुछ होने वाला है। सही कहा। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि देखिए, हर एक कामयाब इंसान का जो रहता है ना, उसका कामयाबी दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो उसने मेहनत किया है वो नहीं दिखता है। तो आज हम अरबाज भाई से ये भी जानेंगे कि इनका यूट्यूब जर्नी कैसे हुआ था, और मतलब क्या माइंड में आया था कि यूट्यूब पर आना चाहें। यार बहुत टफ था ये, मतलब मैं कई बार देखता हूँ यूट्यूब से पहले क्या कर रहे थे मैं ये भी वही सब। वही बता रहा हूँ कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि यार बात भाई हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मेरी तरह मत बनो, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत मेरी तरह करो। वो ये सफर इतना आसान नहीं था। मुझे अभी भी ध्यान है, जब मैं दिल्ली में था तो एक वक्त ऐसा आया कि
कि मुझे लगा कि यार रात को खाना नहीं खा पाऊंगा मैं, मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे। और मैंने जो है यहाँ पर मान के चलिए, लोगों को पता नहीं है, मैंने एक दिन बैटर का भी काम किया था। यहाँ पर एक होटल है, ग्रैंड होटल है यहाँ पर, 4 स्टार होटल है, वहां पर मैंने वेटर का काम किया एक दिन का। वहां भी वसंत को जो है सैलरी तक नहीं मिल पाई मुझे। उसके बाद में टी शर्ट्स लोवर तक बेचे मैंने यहाँ पर। हेल्थ इंश्योरेंस का काम किया मैंने, कॉल सेंटर में काम किया मैंने, बहुत सारे काम किए यहाँ पे। बट दिमाग में था कि यार कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। मतलब कि कहते हैं ना, आप जिस ब्लड से होते हो, जिस फैमिली से होते हो, वक्त के तौर पे आप गरीब हो जाओ या गुर्बत आ जाए, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज चलती है, आपके सोच विचार ऊंचे होते हैं। बस वही था। और उसके बाद जो है मैं बैंगलोर गया। बैंगलोर में मैं एक चीज कहता हूँ यार, मेरे सर थे संजय सर, मैं जब आज भी बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत रोल रहा है। क्योंकि उस पीरियड में ना मैं वीडियो बनाता था तो मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता था। तो उस आज तो मुझे दुनिया भरोसा करती है। आज मैं कह दूंगा कि यार मैं आने वाले 2 साल में 5 मिलियन कर लूंगा, तो मुझे पता है कि 80% लोग कहेंगे यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। लेकिन उस पीरियड में मुझे कोई अंदर से सपोर्ट कर रहा था, तो वो मेरे संजय सर थे। अगर संजय सर अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि जिस पीरियड में आपने मुझे एक बाप की तरह आपने मुझे ट्रीट किया, और वो संजय सर थे। वो गुजरात से थे लेकिन बैंगलोर में रहते हैं। तो मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे हाँ। औरत का हाथ होता है, लेकिन अरबाज भाई के पीछे जो हाथ है वो संजय सर का है। संजय सर का बहुत बड़ा रोल है उनका। तो यही है। तो अब तो हो गया, सारा कुछ आपने जान लिया। तो एक चीज हम ये भी जानेंगे कि कोई समझ ही गए होंगे, बताइए बताइए क्या गर्लफ्रेंड। इतना बाहर जाते हैं, विदेश घूमते हैं, वहां पर कोई कुछ मतलब दिल लगा, या फिर मतलब किसी पे दिल आया, या फिर कोई हमारा क्या था, हमने मतलब आप इतने स्मार्ट है, कोई भी फिदा हो जाएगी। नहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा गर्लफ्रेंड तो नहीं रही, बट हमने किसी से मोहब्बत की थी और आज भी है। थी, उनकी शादी हो गई, 7 साल था इंतजार किया गया, 7 साल में हो सकता है कि हमारे पास वो आए, बट ऐसा हुआ नहीं। उनकी शादी हो गई, निकाह हो गया, मतलब 7 साल में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा, और अरबाज भाई आपको बहुत मोटिवेट भी किए और बहुत जानकारी अच्छे दिए, ताकि आप यूट्यूब पर काम कर सको। ठीक है, और रेगुलर काम करो, इसी तरह से आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे यूट्यूब पर। बाकी इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप जो है वो यूट्यूब पर आगे बढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।